वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल क्या किस तरीके से आपको किस जोन के ऊपर गैप अप, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल क्यूज यहां से मिल रहे हैं, मार्केट किस तरीके से ओपनिंग दे सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ आज हमने लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन किया है भाई, क्या डिस्कशन आप समझिएगा। मैंने तो सिर्फ एक ट्रेड ऐसा किया और मार्केट ने मुझे इतना अच्छा जैकपॉट दिया, ओके, वो मैं डिस्कस करूंगा। देखिए मार्केट एसएल काटता वो भी मैं शेयर करता हूं, पर आज जो बना है वो शेयर करना बनता है और आप देखिएगा, सीखिएगा, आपको बहुत अच्छा लर्निंग वहां से मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और मेरे व्यू पर प्लान कर सकते हैं। पर एक चीज याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही हैं और मिलती रहेंगी, तो प्यार बनाए रखिएगा। ओके, और 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि एक इमरजेंसी थी घर पे, उसकी वजह से नहीं डाल पाया और उसका रीजन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस किया, तो आप जाकर के वहां से भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि भाई क्या आज हमारा डिस्कशन था और मार्केट ने हमें किस तरीके से रिवॉर्ड किया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पर आपको पहला पिक दे रखा है, क्या बोला है भाई, 7:28 पर मैंने सबको गुड मॉर्निंग विश किया। ठीक है, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। ओके, उसके बाद जब मैं वहां पर अपना एनालिसिस कर रहा था, अपनी स्टडी कर रहा था, तो मेरे को वहां से क्लियरली दिख रहा था कि निफ्टी को यहां से कोई रोक नहीं सकता, निफ्टी यहां से चलने को तैयार है। ठीक है, तो अब ये मैंने 8:26 के आसपास दिया। ओके, और फिर मार्केट ने देखिए, आप आज भले ये मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, एक नेगेटिव न्यूज था, पर उसके बाद भी एक डिप देकर के मार्केट ने बहुत जबरदस्त यहां से आपको वन साइडेड ट्रेड दिया है। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गैप डाउन क्यों ओपन हुआ, देखिए आपको क्लियरली पता होगा, हिंडनबर्ग रिसर्च, ओके, जो उसकी रिपोर्ट थी अडानी ग्रुप को लेकर के, और टारगेट हुआ इस बार सेबी, और सेबी चेयरमैन टारगेट हुआ, तो उसकी वजह से एक प्रेशर दिखा मार्केट में। और मार्केट देखिए आप 8:59 तक जाकर के देखेंगे ना, तो निफ्टी फ्लैट था। ओके, उसके बाद 47-48 पॉइंट यहां से गैप डाउन ओपनिंग मिली। ओके, 9:08 के आसपास, फिर वहां से अडानी ग्रुप के स्टॉक, अडानी एंटरप्राइज आप कह लीजिए, वहां से काफी टूटा। ओके, डे लो पर आया। ओके, डे लो का मतलब एक तो नेगेटिव साइड ओपन हुआ था, ओके, उससे ऊपर चलना स्टार्ट किया, फिर वहां से टूटना स्टार्ट हुआ, तो एक डे लो पर आया, फिर वहां से उसने जो तेजी पकड़ी, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी सबने तेजी पकड़ी। बैंक्स में भी प्रेशर बना क्योंकि भाई अडानी पर डेप्थ ही इतना है, जिसकी वजह से अगर अडानी डूबा ना, आप समझ के चलिए कि भाई पीएसयू बैंक डूब जाएंगे। तो अगर आप पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो अडानी ग्रुप पे बहुत अच्छे से नजर रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो प्रेशर बैंक्स में भी बन रहा था, जिसकी वजह से बैंक्स भी डाउन साइड की तरफ ट्रेड करते हुए नजर आए। ठीक है, पर एक वहां से जब वहां से मार्केट ने उसको एक अपॉर्चुनिटी लिया और फिर वहां से जब मार्केट चलना स्टार्ट हुआ, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रैली देखने को मिली है। ठीक है, अगर फ्लैट भी खुलता तो मार्केट वहां से चलता, क्योंकि ये मेरा स्टडी मुझे कहता था, इसलिए मैंने ये पोस्ट किया। ओके, चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या कह रखा है मैंने इसमें, देखिए समझिएगा। देखिए क्या बोला है इसमें, 24,445 के ऊपर। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैंने कहा निफ्टी में 24,260 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, तो 24,260 मैंने यहां कहीं दिया था, 24,260, फिर उसको मैंने अपडेट किया और कितने बजे बोला है, 10:04। तो 10:04 का मतलब ये है 10:04। ठीक है, 10 से 10:05 की कैंडल ये है, यहां पर हमने प्लान किया। ठीक है, आप पिक भी दिख रहा होगा आपको राइट हैंड साइड पर, यही सेम पिक था, इसका मैंने खींचा था। ओके, और मैंने कहा इसके ऊपर फट सकता है, और मार्केट देखिए क्या फटा है उसके बाद रुका नहीं है। मेरा एक ट्रेड, और मैंने इसको, आप बिलीव नहीं करेंगे, लगभग 360-370 के आसपास मैंने इसको बुक किया, क्योंकि कल की ट्रेजेक्टरी में आकर के मार्केट आ चुका था और नेगेटिव न्यूज लग रही थी हिंडनबर्ग की, पर मार्केट उसके बाद भी ऊपर फटा है। ठीक है, अब कुछ लोग नहीं बैठ पाए थे यहां पर, तो देखिए आप अगला पिक देख सकते हैं। मैंने ये अपने पब्लिक ग्रुप में बोला कि भाई पैसा तो बन के रहेगा और एसएल को ऊपर शिफ्ट कर दो। ठीक है, 24,305 के ऊपर और तेजी बन सकती है। अब 24,305 को अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, 24,305 ही रहा। ठीक है, और देखिए मार्केट में इसके बाद भी जबरदस्त, अगर यहाँ पर कोई निकल गया तो उसके बाद भी देखिए क्या जबरदस्त। मैं नहीं निकला, मैं 280 का ऐसे लेके चल रहा था, 280 के नीचे अगर ये कैंडल चली जाती तो सीरियसली मैं निकल जाता, पर जस्ट उसके ऊपर से गई और मार्केट फिर वहां से चलना ही स्टार्ट किया। ठीक है, यहां कहीं मैं अपनी पोजीशंस को बुक कर गया। ठीक है, गलती हो गई। अब गलती क्या, मैं ट्रेल कर सकता था, इस कैंडल का एसएल ले सकता था। ठीक है, या इस कैंडल का एसएल, पर मैंने
दिन का भाई मेरा बन चुका था, ठीक है, मेरा टारगेट मेरे को दिन का मिल गया, ठीक है, चुपचाप मैं वहां से बाहर हो गया। ओके चलिए, तो ये दो बना। अच्छा फिर दूसरा देखिएगा, ये फिर निफ्टी 305 वही हमने ट्रेड प्लान किया 10:31 के आसपास मैंने अपडेट किया था। फिर दूसरा देखिए, इसमें बैंक निफ्टी में 50,470 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। अगर मैं बैंक निफ्टी निकालूं तो 50,470, वैसे हमने 360 के ऊपर पहले ही मैंने अपडेट कर दिया था, पर कुछ लोगों ने प्लान नहीं किया, नहीं देखते, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला कि भाई 570 के ऊपर 470 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, और 470 जब इसने निकाला तो फिर मार्केट रुका नहीं, आपको जबरदस्त मूव देके गया है 470 के ऊपर, ठीक है, बात समझ में आ रही हो। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज ही है, कुछ खास मार्केट ने किया नहीं। एक प्लान हमारा यहाँ से 760 के ऊपर था, अब मार्केट उसके आसपास ही आ गया, तो फिर मैं तो अपनी मैं देखिए मेरा तो हो चुका, मेरा तो उसमें ही हो गया था, मैंने निफ्टी बैंक को भी नहीं लिया, निफ्टी में लिया, चुप करके बाहर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो कहने का मतलब है कि भाई अगर आप सेंटिमेंट्स लेवल पर प्लान करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का एक ही तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, और कहीं से भी ज्वाइन मत करना, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जा करके ही ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाकी अगर आप इस वीडियो देख करके सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सब कुछ सिखाने के ऊपर आप सीख रहे हैं ऐसे, तो बहुत बढ़िया बात है। ओके, पर अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर इट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि भाई BTST का क्या प्लान किस तरीके से हो सकता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि भाई फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव हुआ, ग्रीनरी में क्लोज हुआ है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे, यानी यूएस मार्केट ज्यादा डिपेंड करता है, तो यूएस मार्केट एक तरीके से ग्रीनरी में क्लोज हुआ है, और ज्यादा बड़ी ग्रीनरी नहीं, मतलब थोड़ी बहुत यहां से ग्रीन में क्लोजिंग दी है, ठीक है। अभी फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, एक बार मैं निकाल लेता हूं यहां से कि भाई स्टॉक फ्यूचर्स, यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स नहीं, यूएस मार्केट के फ्यूचर्स, यानी ये आप अगर बात करें कि नैस्डैक्स वगैरह, डाउ जोन्स वगैरह किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक्स थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी सब में ही बनी हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्लियर है, ओके, इसको मैं पैक कर देता हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्लियर है कि भाई मार्केट में अभी तेजी का माहौल है, और उसी वजह से इसने हमारे निफ्टी को भी लीड किया है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल पॉजिटिव था तो मार्केट यहां से लीड किया। ओके, हाँ, शुरुआत में हमें यहां पर आप समझ के चलिए कि भाई हटाने की वजह से थोड़ा डिप मिल गया और वो अपॉर्चुनिटी बनी, ठीक है। अब आप क्या प्लान करेंगे, देखिए अगर मैं निफ्टी को लगाऊं, ठीक है, तो एक बार निफ्टी को समझ लेते हैं किस तरीके से क्या लेवल बन के नजर आता है, ठीक। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इस हफ्ते अलाइन है, ठीक है। तो आप यूएस मार्केट भी देखिए फ्राइडे को फ्लैट क्लोज हुआ, और आज भी हो सकता है फ्लैट क्लोज हो, क्योंकि 2-3 नंबर यहाँ पर इस वीक आने वाले हैं, ठीक है। एक तो इन्फ्लेशन डेटा इस वीक आने वाला है, ओके, डेट एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, कल तो नहीं है, परसों या तरसों, वो कल की वीडियो में कंफर्म कर दूंगा। तो एक इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, दूसरा एक डेटा आने वाला है जॉब्स डेटा, ठीक है। तो इन पर नजर बनी रहेगी, तो आप भी नजर बनाई रखिएगा। हो सकता है मार्केट आज साइडवेज ही चले, यूएस मार्केट, ठीक है, तो उस पर भी आप सोच के रखिएगा। कोई भी क्वांटिटी ले रहे हैं तो उस हिसाब से आप मैनेज करके जाइए, ठीक है। दूसरा, एक बड़ी न्यूज अभी 1:30 बजे के आसपास ब्रेक हुई है, और वो बड़ी न्यूज क्या है, रेडबॉक्स ग्लोबल इंडिया जो न्यूज बताता रहता है, ठीक है, क्या बड़ी न्यूज है, किस स्टॉक्स में किस तरीके का ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ये एक इसका आप कह सकते हैं कि ट्विटर हैंडल है, तो आप इसको ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक न्यूज़ ब्रेक हुई, और न्यूज़ क्या ब्रेक हुई कि इजरायली आर्मी रेडियो को क्या कहना है कि ईरान इज क्लोज टू मेकिंग अ डिसीजन टू लॉन्च अ डायरेक्ट अटैक फ्रॉम इट्स टेरिटरी टुवर्ड्स इसराइल, ओके, यानी बहुत क्लोज है, कभी भी ले सकता है डायरेक्ट अटैक फ्रॉम इट्स टेरिटरी टुवर्ड्स इसराइल के खिलाफ, ओके। तो कहने का मतलब है इस न्यूज़ पे भी नजर रखिएगा, ये मार्केट को इफेक्ट कर सकती है। अगर ईरान का बहुत बड़ा, देखिए ईरान देश है, ओके, और ये देश के बीच में बहुत बड़ा मैटर बन सकता है, ओके। तो अगर ईरान ने यहाँ पर किया, और मान के चलिए कि अगर थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया, तो कहने का मतलब मार्केट पर इफेक्ट तो पड़ेगा, डेफिनेटली इफेक्ट बनेगा, और आज ना हो जाए ये भी हमें नहीं पता। तो कोई भी आप क्वांटिटी कैरी कर रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ी यहाँ पर अपने क्वांटिटी को ढीला छोड़ दीजिए, कहने का मतलब थोड़ी क्वांटिटी कम कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब क्या किस तरीके से लेवल बन सकते हैं, ओके, तो मैं उसको आपको बता देता हूँ। देखिए निफ्टी 400 के ऊपर सस्टेन करे, बहुत अच्छी बात है, तेजी के लिए आसार बहुत बढ़िया बन रहा है, ओके। तो कहने का मतलब अगर आप गैप अप ले जाना चाहते हैं तो 24,420 440 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है ना, 327 328 के आसपास, तो आप यहां से गैप अप का प्लान कर सकते हैं। एक गैप अप आपको दिख सकता है बढ़िया,
ठीक है, ओके। और वो हो सकता है कि भाई आपको लीड करे 24,500 के ऊपर, ठीक है। अच्छा, गैप डाउन कब पॉसिबल है? देखिए गैप डाउन पॉसिबल है अगर मार्केट यहाँ से टूटे और 24,360 है ना, 350, 24,360, 340 के नीचे अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आए तो फिर गैप डाउन भी कल के दिन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बाकी इन दोनों के बीच में आप कुछ पर प्लान कीजिएगा, क्योंकि भाई मार्केट कहाँ खुले मुझे खुद नहीं पता, तो मैं इन दोनों के बीच में कुछ भी प्लान नहीं करने वाला, ठीक है। बाकी अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाए, इसके नीचे निकल जाए, या फिर मेरे को 400 के आसपास कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बताता रहता हूँ, ठीक है, ओके। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।